हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हिंदी नामों को इंग्लिश में बदलना, यानी कि हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे बदलते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए, हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखने की प्रक्रिया बहुत अधिक प्रचलित है। यह प्रक्रिया लगभग कक्षा 1 से 8 तक चलती है। इसमें अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ने में भी सहायता यानी कि यदि जिस बच्चे को हिंदी नामों को इंग्लिश में बनाने आ गया, वह इंग्लिश के बुक को भी पढ़ने में उसे सहायता मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये है। अब हम समझते हैं कि हिंदी नामों को इंग्लिश में बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला के 13 स्वरों की जानकारी, जो ऊपर इस समय देखिए दिया गया है। यह हिंदी के 13 वर्णमाला हिंदी के 13 वर्णमाला यानी कि हिंदी वर्णमाला के 13 स्वरों की जानकारी। इसके बाद हिंदी वर्णमाला के 33 व्यंजनों की जानकारी। देखिए, ये है हमारे 33 व्यंजन, इनकी जानकारी। इसके बाद हिंदी 12 खड़ी की जानकारी। ठीक, अगर ये 3 चीज़ आपको आती हैं तो आप किसी भी हिंदी नाम को इंग्लिश में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हिंदी शब्द या नाम को इंग्लिश में बदलने के लिए कुछ नियम जो आगे विस्तार से हैं। हम देखेंगे रूल नंबर 1, व्यंजन वर्ड यानी कि व्यंजन वर्ड क से ज्ञ के बाद यदि कोई मात्रा नहीं है तो इंग्लिश में बदलते समय अंत में ए का प्रयोग होता है। यानी कि जैसे क म ल, इसमें क में कोई मात्रा नहीं है, ना तो म में ना तो यल में, तो इसके अंत में ए लगाएंगे। जैसे देखिए क के ए लगाएंगे क्योंकि कोई मात्रा नहीं है। म का यम कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, और एल के लिए ल। आप कहेंगे कि अंतिम में ए क्यों नहीं लगा, तो अभी हम आपको बताते हैं। अजय, जैसे अ का ए, ज का जे ए, वाई का य का वाई। ठीक, अजय। ठीक इसी प्रकार अब देखिए एक्सेप्शन क्या है इसमें। देखिए, परंतु अंतिम में हिंदी वर्णमाला के क से य तक हो तो ए का प्रयोग नहीं होता। यानी कि यदि अंतिम में क से य तक कोई भी वर्ड हो तो उसके अंतिम में ए का प्रयोग नहीं करते, अगर कोई मात्रा नहीं हो। ठीक, जैसे अमर, अ का ए, म का यम ए कोई मात्रा नहीं है, र का आर, यहाँ पर ए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है और ये अंतिम में है। ठीक, इसी प्रकार पवन। ठीक, तो ये रूल नंबर 1 हुआ। और देखिए क्या है इसमें, जिन शब्दों का उच्चारण अलग अलग प्रतीत होता है या उनका संधि विच्छेद किया जा सकता है तो उन शब्दों के मध्य में उस अक्षर पर अ यानी ए की मात्रा का प्रयोग नहीं करते। जैसे देखिए अकबर, अकबर में 2 अक्षर यानी कि दो शब्दों को मिलकर बना है अकबर, तो इसमें क की जगह जैसे अ का ए, क का के, यहाँ पर ए नहीं लगेगा। अकबर, कानपुर, कानपुर, यानी कि जिन शब्दों या वर्डों को अलग अलग प्रतीत हो या उनका संधि विच्छेद किया जा सके उनमें एक का प्रयोग नहीं होता। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा रूल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 2 पर बात करेंगे। टोटल 13 नियम है। 13 नियम में पूरा हिंदी नामों को इंग्लिश में बदलने की प्रक्रिया पूरा कंप्लीट हो जाएगी। अगर जो यहाँ 13 रूल जान गया तो वह किसी भी हिंदी नाम को इंग्लिश में परिवर्तित कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 2 के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।